हाय दोस्तों, कक्षा 11वीं फिजिक्स त्रैमासिक परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सही विकल्प प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। गैस के अणुओं की गति होती है तो द्विविमीय गति किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है तो विस्थापन। अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपण कोण होता है 45 अंश। सदिश 4i + 3j का परिमाण होता है 5। न्यूटन का मूल नियम है द्वितीय नियम। 0.1 अश्वशक्ति का मान होता है 74.6 वाट, जिसको अपन बोलते हैं 1 अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। जैसे सही जोड़ी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 1 किलोवाट घंटा मतलब एक यूनिट जिसको अपन कहते हैं उसका मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। फिर है बल का सीजीएस मात्रक, तो बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। जड़त्व की माप किससे होती है? द्रव्यमान से। 1 किलोग्राम भार का मान कितना होता है? 9.8 न्यूटन। प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई का सूत्र है u² sin² θ/2g। अगर यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई की बात करेगी थीटा का मान नहीं होगा तो वहां पर आ जाएगा u²/2g। फिर है प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, तो प्रक्षेप्य का उड्डयन काल होता है 2u sin θ/g। अगर अगला क्वेश्चन देखें हम प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास, तो क्षैतिज परास का सूत्र है u² sin 2θ/g। अगर यहाँ पर प्रक्षेप्य का अधिकतम क्षैतिज परास पूछता है तो sin 2θ हट जाएगा, क्या बचेगा? u²/g। फिर है दाब, तो दाब का क्या चाहिए अपने को? विमीय सूत्र चाहिए ml⁻⁻1 t⁻⁻2। फिर संवेग का विमीय सूत्र ml t⁻⁻1। अब आपके सामने है रिक्त स्थान। बिलियर्ड बॉल की गति अर्थात लुढ़कते हुए गेंद की गति क्या होती है? द्विविमीय गति कहलाती है। स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल होता है वह क्या बताता है? वेग को बताता है। और यदि स्थिति समय ग्राफ के अलावा यहाँ पर क्या आ सकता है? विस्थापन समय ग्राफ। अगर विस्थापन समय ग्राफ की बात करेंगे या वेग समय ग्राफ की बात करेंगे तो उसका जो मान होगा वह त्वरण को बताता है, जिसको अपन प्रवणता कहते हैं। प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। रैखिक संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, जिसको अपन संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग बोलते हैं, वही है रैखिक संवेग। घर्षण बल का मान या घर्षण बल का परिमाण जो होता है वह किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अभिकेंद्र बल की अनुपस्थिति में वृत्तीय गति संभव नहीं है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं संभव नहीं है, या हम लिख सकते हैं वृत्तीय गति असंभव है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होता है? तो 10⁻⁻6 घन मीटर। 1 आर्क सेकंड का मान, तो 1 आर्क सेकंड का मान होता है 4.85 × 10⁻⁻6 रेडियन। 4.85 × 10⁻⁻6 रेडियन। और यदि हमसे क्वेश्चन पूछता है कि 1 आर्क मिनट का मान, तो 1 आर्क मिनट का मान होता है 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन। इसी तरीके से कोई गाड़ी यदि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो वह 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी? वह 1 सेकंड में लगभग 10 मीटर चलेगी। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका जो मान होता है वह कितना होगा? 10�7। फिर आगे कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं और आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मान के चलिए इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और आगे भी छमाही परीक्षा में भी आ सकते हैं और मेन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं लिख पाया, इसमें कुछ क्वेश्चनों की कमी है, वो क्वेश्चन भी मुझे देना था, बट पेपर मैंने आज इतना ही बनाया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, तथा आप भी इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और अच्छे वीडियो पाने के लिए या पढ़ाई से संबंधित और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। मोमेंटम क्लासेस अनूपपुर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज। थैंक यू।